राजेश इजी मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास का चैप्टर 3 प्रतिस्थापन विधि करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन उतार लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 14 इसका समीकरण 1 दे देते हैं और x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण 2 दे देते हैं। तो दोनों में से हम किसी एक समीकरण को बदल सकते हैं। फर्स्ट समीकरण को बदल देते हैं। समीकरण 1 को बदलने पर तो x को हम यही छोड़ देते हैं। 14 माइनस वाई समीकरण इसका 3 दे देते हैं। अब क्योंकि हमने समीकरण 1 को बदला है तो हम समीकरण 2 में इसका मान रख सकते हैं। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो सबसे पहले समीकरण 2 उतार लेते हैं। 4 हो जाएगा। क्योंकि x का मान हमारे पास जो है 14 माइनस वाई है, तो हम पूरा मान x की जगह रखेंगे। यहाँ पे जो है 14 माइनस वाई रखते हैं और इस y को बाहर निकाल देते हैं बराबर 4। तो हम इसको जो है हल कर लेते हैं, तो माइनस का 2y हो जाएगा और ये 14 प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा। इस तरह माइनस का 2y बराबर माइनस का 10, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। y बराबर 10 बटे में 2, 2 पंचे 10, y का मान 5 आ जाएगा। इसी तरह y का मान समीकरण तो क्योंकि हमने इसका मान जो है 2 में रखा था, हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। x प्लस वाई बराबर 14, क्योंकि हमारा y का मान आया है तो x प्लस वाई हमारे पास 5 है। 14 तो x 5 प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा। y बराबर हमारे पास जो है 9 आ जाएगा। तो x का मान हमारे पास 5 है, x का मान हमारे पास 9 है और y का मान हमारे पास 5 है। इस तरह इसका आंसर जो है आ गया है। इसी प्रकार हम जो है अब इसका सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें s माइनस टी दिया हुआ है बराबर 3 और s बटे में 3 प्लस टी बटे में 2 बराबर 6 है। तो हम सबसे पहले इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन इसमें सबसे पहले जो है हम इसी तरह फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हम इसको उतार लेते हैं। s माइनस टी बराबर 3 और s बटे में 3 प्लस टी बटे में 2 बराबर 6। तो जैसे हमने बोला है कि समीकरण 1 इसको दे देते हैं, समीकरण 2 नाम इसको दे देते हैं। तो हमेशा, क्योंकि हमने पहले वाले में समीकरण 1 को चेंज किया था, तो इसमें भी समीकरण 1 को बदलेंगे। तो सबसे पहले s को समीकरण लिख देते हैं। समीकरण 1 को बदलने पर, तो समीकरण s को हम यही छोड़ देते हैं और ये हो जाएगा हमारा t प्लस 3। समीकरण 3 दे सकते हैं इसका नाम। और t, क्योंकि हमने समीकरण 1 को बदला है, तो समीकरण s का मान जो है हम समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो समीकरण s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 उतार लेते हैं। s बटे में 3 प्लस टी बटे में 2 बराबर 6। तो हम समीकरण इस तरह से यहाँ पे कर लेते हैं इसको। तो समीकरण s का मान जो हमारे पास t प्लस 3 है, तो इसको t प्लस 3 बटे में 3 प्लस टी बटे में 2 बराबर 6। तो हम इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे और इसको इससे। तो 2t प्लस 3 प्लस 3t बराबर 6 और बटे में 2 तिया 6। तो 2t प्लस 2 तिया 6 प्लस 3t बराबर, इसको जो है मल्टीप्लाई में लेकर जा रहे हैं। 6 गुना 6 2t और ये 3t 5t हो जाएगा, प्लस 6 इक्वल टू 36। तो 5t को हम यहीं छोड़ देते हैं। प्लस में है 6, माइनस में चला जाएगा। तो 36 में से 6 माइनस कर लेते हैं। 5t बराबर 30। t को यहीं छोड़ देते हैं। 30 बटे में मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो
5, 5 छक 30 और 5 एकम 5। तो टी का मान जो है हमारे पास 6 आ गया। इस तरह से हमारा जो है एस का मान जो है हमारे पास जो आया था टी का मान आ गया हमारे पास। अब टी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो इसको जो है हम यहाँ से मिटा देते हैं। टी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा हमारा s माइनस टी जो हमारे पास 6 है बटे 3 बराबर 3। s को यहीं छोड़ देते हैं। 3 ये माइनस में 6 तो प्लस में चला जाएगा। s बराबर 9। तो s का मान 9 टी का मान हमारे पास 6 है। इस तरह ये क्वेश्चन जो है हमारा हल हो गया।